नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। G20 शिखर सम्मेलन से पहले चीन ने दिखाई अपनी चालबाजी। अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को बताया अपना हिस्सा। 370 मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा का पुलवामा हमले ने आर्टिकल 370 को हटाने पर किया मजबूर। 370 मामले पर सुनवाई के दौरान CJI ने की अहम टिप्पणी। कहा अनुच्छेद 35A ने समानता और मौलिक अधिकार छीने। आरोपों में गिरी PCS अधिकारी ज्योति मौर्य मामले में आया नया मोड़। सफाई कर्मी पति आलोक ने यू टर्न लेते हुए शिकायत ली वापस। भारत ने ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन के चांद पर अब 9 दिन शेष। रोवर को ज्यादा से ज्यादा चलाने की कोशिश में जुटे वैज्ञानिक। गठबंधन इंडिया ने एक सीट एक उम्मीदवार का तय किया फार्मूला। 450 सीटों का किया चयन। अध्यक्ष संयोजक पर होगा मंथन। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर भाजपा शुरू करेगी मंथन। 160 कमजोर सीटों पर शाह के नेतृत्व में 1 सितंबर को बैठक। भारत में G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर ऊर्जा तक कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। 5 करोड़ की घूसखोरी में ईडी का सहायक निदेशक गिरफ्तार। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में CBI ने की कार्रवाई। मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। कहा आपसी सहमति वाले विवाह में सार्वजनिक घोषणा की जरूरत नहीं। धर्मांतरण के आरोपी मौलाना सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने यूपी जाने की मिली अनुमति। G20 सम्मेलन के लिए प्रगति मैदान में बनेगा अस्थायी अस्पताल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज करेंगे निरीक्षण। इस मानसून में 8 साल में सबसे कम बारिश की आशंका। अल नीनो के असर से सितंबर में कम वर्षा की संभावना। किसी अन्य को जनगणना करने का अधिकार नहीं वाला बयान वापस। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दी जानकारी। इंडोनेशिया के स्कूल में अध्यापक ने 14 लड़कियों को किया गंजा। हिजाब सही से नहीं पहनने पर उठाया कदम। परिजनों का हंगामा। इराक में भीषण हादसे में ईरान के 9 तीर्थयात्रियों की गई जान। बस के ट्रक से टकराने के कारण दर्जनों लोग हुए घायल। रूस से जंग के बीच युद्ध क्षेत्र में यूक्रेन को मिली बड़ी कामयाबी। दक्षिण पूर्व हिस्से में स्थित रोबोटाइन को कराया आजाद। पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी से लोग परेशान। विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। सरकार के फूले हाथ पैर। मणिपुर विधानसभा के 1 दिवसीय सत्र में हंगामे के आसार। राज्य में हिंसा के बाद आज पहली बार सदन में होगी चर्चा। जिंक के साथ माइक्रो ग्रीन्स लोगों की सेहत के लिए फायदेमंद। शोध में दावा कुपोषण के खतरों से बाहर निकालने में भी मददगार। G20 के दौरान अगले महीने यूरोप की यात्रा पर जाएंगे राहुल गांधी। बेल्जियम में यूरोपीय आयोग के सांसदों से कर सकते हैं मुलाकात। ममता की सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होगी भाजपा। CPM इनकार करने पर TMC ने लगाए राजनीतिकरण के आरोप। इंडोनेशिया के बाली सागर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिएक्टर स्केल पर 7 मापी की तीव्रता। नुकसान की कोई खबर नहीं। दिल्ली नगर निगम में डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू करने की तैयारी। बर्थडे ट्रेड लाइसेंस समेत 15 सेवाओं के लिए कर सकेंगे आवेदन। 115 करोड़ से दिल्ली के गांव का कायाकल्प करेगी केजरीवाल सरकार। गोपाल राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में 167 परियोजनाओं को मिली मंजूरी। बाबा बागेश्वर धाम के बाद बिहार पुलिस काटेगी मुख्यमंत्री का चालान। सीट बेल्ट लगाए बगैर CM नीतीश कुमार का वीडियो हुआ था वायरल। CM गहलोत ने किया 113 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास। केंद्रीय बस स्टैंड, पर्यटन सूचना केंद्र और AC वेटिंग लॉज की शुरुआत। राजस्थान की पहली ब्लड कंपोनेंट मशीन का हुआ शुभारंभ। रोगियों को मिलेगी फास्ट जांच सुविधा। नहीं जाना पड़ेगा गुजरात। हरियाणा में प्रमोशन में SC कर्मियों को मिलेगा रिजर्वेशन का लाभ। शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भी आरक्षण देने का रास्ता हुआ साफ। पंजाब कोटकपूरा गोलीकांड में 2502 पेज की तीसरी चार्जशीट दाखिल। निधन के बाद कॉलम 2 में दर्ज किया गया पूर्व CM बादल का नाम। पंजाब कैबिनेट ने की CM और मंत्रियों को मिलने वाली ग्रांट में कटौती। अब मुख्यमंत्री को 37 करोड़ और मंत्रियों को मिलेंगे 1-1 करोड़ रुपए। पहली बार मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलावस्का पहुंची श्रीनगर। व्यंजनों का लुत्फ लेते नजर आई। अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता विजेता। खड़ी मुबारक पवित्र गुफा के लिए रवाना। चंदनवाड़ी में होगा रात्रि विश्राम। 31 अगस्त को विशेष प्रार्थना के साथ अमरनाथ यात्रा का होगा समापन। शहीद उमर डार के पिता को LG ने सौंपा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। आतंकियों से एक परिवार की जान बचाने पर दिया प्रशस्ति पत्र और चेक। आपदा प्रभावित परिवारों को सस्ता ऋण दिला सकती है हिमाचल सरकार। CM सुक्खू बोले त्वरित राहत देने के विकल्प पर चल रहा है विचार। जल्दी 700 नर्सिंग ऑफिसर के पद भरेगी हिमाचल सरकार। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला के भवन का होगा जीर्णोद्धार। हिमाचल में 3 सितंबर तक मानसून के कमजोर बने रहने की संभावना। शिमला में हुई बारिश। राज्य के अन्य हिस्सों में साफ मौसम में खिली धूप।
उत्तराखंड में खंगाले जाएंगे सरकारी जमीनों के 70-80 साल पुराने रिकॉर्ड, सरकारी संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के सीएम धामी ने दिए निर्देश। उत्तरकाशी जिले में महिला ने एक साथ दिया 3 बच्चों को जन्म, महिला के पास ना तो अल्ट्रासाउंड और ना ही थी प्रसव संबंधी कोई रिपोर्ट। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने की मेधावी छात्रवृत्ति योजना की घोषणा, गरीब मेधावियों की MBBS और MD की आधी फीस देगी सरकार। दिल्ली विश्वविद्यालय दाखिले में BCom और BA का रहा सर्वाधिक क्रेज, हंसराज, रामजस और दयाल सिंह कॉलेज रहे छात्रों की पहली पसंद। लुटियन की दिल्ली के चौक चौराहों पर लगाए जा रहे लंगूर के कटआउट, G20 समिट को देखते हुए बंदरों को भगाने के लिए बनाया प्लान। सीएम योगी ने आगामी त्योहारों को लेकर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, चहल्लुम पर ना हो हथियारों का प्रदर्शन, गो तस्करी में करें कठोर कार्रवाई। यूपी की बैंकों में 4,580 करोड़ की लावारिस रकम का कोई दावेदार नहीं, सरकारी खातों में भी जमा अरबों रुपए पर किसी ने नहीं किया दावा। वाराणसी या फूलपुर की लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका, राहुल गांधी अमेठी तो सोनिया गांधी रायबरेली से लड़ सकती हैं चुनाव। रांची की विशेष CBI कोर्ट ने चारा घोटाले में सुनाया अहम फैसला, 52 लोगों को 1 साल से लेकर 3 साल की अवधि की हुई कैद। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का CMO कार्यालय पर धरना जारी, बिजनौर में उपचार के नाम पर चिकित्सकों पर लगाया उगाही का आरोप। बहराइच में पटाखा रखे मकान में हुआ जोरदार धमाका, मलबे में तब्दील हुआ घर, आसपास के घरों में पड़ी दरारें। बहराइच से काम पर निकले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोल्ड पेंशन बहाली को लेकर सांसद से मिले अटेवा के पदाधिकारी, बहराइच सांसद अक्षय बल्लाल गोंड के आवास पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।